मेरे सर पे बंदूक के बट मारे हैं। इनको तो दवाई लेंगे, क्या है इनको डरा धमका के हम पैसे ले लेंगे ऐसे। मैं ये चाहती हूँ कहीं इन्हें जेल हो जा। कल तहरीर दी हुई है सर, इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, अभी तक तो अरेस्ट करा नहीं। कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। और जितना तुम्हारे घर में खाया जाता है इतना मेरा फिकता है। दूसरी पार्टी से भी इन्होंने कमीशन फिक्स कर लिया था, हमारे पास उसकी वीडियो भी है। ललिता नाम की है, डंडा लेके और मेरी लड़की को खींचने को तैयार थी इस गेट में से। 2014 में एक जने को इन्होंने जान से खत्म कर दिया था। एक को इन्होंने जान से मार दिया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। नमस्कार, काशीपुर के कचनाल गाजी मानपुर रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर एक परिवार के दो युवकों पर रात के अंधेरे में कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने हमला किया है, उनको मारने की कोशिश की है और ये कह लीजिए कि जानलेवा हमला दो युवकों पर किया गया है। साथ में हमारे साथ वो युवक मौजूद हैं जो कि पीड़ित युवक हैं। इन्होंने प्रशासन के द्वार पर अर्जी भी लगाई है, गुहार भी लगाई है न्याय के लिए, लेकिन अब ये क्या पूरा मामला है, किन लोगों ने इन पर हमला किया, किस वजह से हमला किया, क्या पुरानी रंजिश रही या फिर क्या ये पूरा प्रकरण है, जान करके आप सभी के बीच रखने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार है सर। इन्होंने रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब मेरे भैया को रोका। इन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि ऐसे ऐसे बात है। मैं गया, जैसे ही गया। किन्होंने आपके साथ मारपीट करी है और क्यों मारपीट करी, क्या मामला? संजय यादव नाम है, ओमवीर यादव नाम है, सत्यम यादव नाम है, जतिन यादव नाम है। इन्होंने हमें बहुत मारा और राकेश यादव नाम है। मेरे सर पे बंदूक के बट मारे हैं, मेरे इतने इतने लंबे घाव पड़े हैं, मैंने टाँके वाके करवाए हैं इसके अंदर। वो बहुत ही ये जान से मारने की भी धमकी देते हैं हमें बार बार कि हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर आप हमारी तहरीर वापस नहीं लोगे। तो इस तरीके से हमें डराते धमकाते हैं। तो फिलहाल आप लोगों ने कोई तहरीर थाने चौकी में दी? हाँ दी है सर, हमने दी है। प्रशासन भी हमारे साथ है, जांच पड़ताल कर रहे हैं, पुलिस वाले भी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे पूछने के लिए क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है। अच्छा, प्रशासन भी जांच पड़ताल कर रहा है, कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और अपने स्तर से इस मामले की तह तक जाने का प्रयास भी हो रहा है, लेकिन आप पर अचानक कोई व्यक्ति यूं ही हमला तो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो रंजिश, कोई कारण रहा हो। हमने सर 2023 में एक दुकान ली थी, जिन्होंने इसमें कमीशन फिक्स करा था। उसके अंदर कमीशन फिक्स करा था इन्होंने कि अगर आप हमें 50,000 रुपए दोगे तो जो दुकान 28.5 लाख की है वो हम आपको कम में करा देंगे। लेकिन ये मुकर गए बाद में, 50,000 हमसे भी ले लिए इन्होंने और ये बाद में मुकर गए कि तूने ऐसा हमसे कोई बात नहीं करी थी। दूसरी पार्टी से भी इन्होंने कमीशन फिक्स कर लिया था, हमारे पास उसकी वीडियो भी है जिसमें ये हमें गाली दे रहे हैं। 2023 की वीडियो है, वहीं से चालू हुआ था, तभी इन्होंने ये कत्थे हमारे साथ करा है। 25 मई को इन्हें उठाया भी था, कार में उठा के ले गए थे जबरदस्ती। 6-7 जने थे, इनके ऊपर हमला भी करा था, वो भी हमने पुलिस में तहरीर दे रखी है। और जो है पुलिस प्रशासन हमारी जांच कर रहा है, जो भी हमें दिक्कत है वो चेक कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के ये प्रॉपर्टी की डील से संबंधित मामला जिसको लेकर के आप लोगों की रंजिश? हाँ, उसी चक्कर में हुई है और इनका यही कथ्य है, ये जो बेचारा गरीब आदमी होता है उसके साथ ऐसे ही करते हैं ये लोग। 3-4 दिन पहले इन्होंने एक जने को और मारा है, उसका हरजिंदर का भैया है, नाम तो मुझे नहीं पता, उसके जग्गा नाम है, उसके साथ भी ये कथ्य करा है इन्होंने और उन्होंने भी तहरीर दी है। ये गरीब बंदों के साथ ऐसे ही करते हैं। 2014 में एक जने को इन्होंने जान से खत्म कर दिया था, जान से मार दिया था इन्होंने, एक्सीडेंट। अच्छा, ऐसा तो आपके साथ भी मारपीट हुई है? हाँ जी, मेरे साथ हुई है, मेरे पीछे चोट भी लगी हुई है, मेरे साथ मारपीट हुई है। मेरा ये देखो ये नीला हो रहा है, ये मैंने मेडिकल करवाया। और ये बोलते हैं अच्छा, कहीं ऐसा तो कोई मामला नहीं है कि भाई उन लोगों की नजर में आप लोगों ने उनका कोई पैसा रोका हो या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड वाला मसला हो? नहीं, फाइनेंशियल फ्रॉड वाला मसला नहीं था। मसला ये था, बताया नहीं भाई ने भी, हुआ ये था कि उन्होंने कमीशन फिक्स कर लिया था, लेकिन जो उन्होंने कमिटमेंट करी थी कमीशन के तौर पे, वो कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं करी, मुकर गए वो। तो इस तरीके से उनको कमीशन हमने क्यों देंगे जब कमिटमेंट ही पूरी नहीं करी। तो हमको फिर उन्होंने जान से मारने की धमकी, उन्होंने उस पार्टी की तरफ से बोला, कमीशन तो हमसे फिक्स कर रहे हैं, उस पार्टी की तरफ से बोला कि भाई हम तो ये तो गाड़ी चढ़ा देंगे वगैरह कर देंगे, इनको पैसा पूरा दे दो, ये कर दो वो कर दो। मैंने कहा भाई हम पैसा पूरा क्यों देंगे, हमारे पास 28-50 का एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट होगा हम वही तो पैसा देंगे। आपने बेईमानी से बढ़ाया और फिर मुझसे कहा है कि हम ये पैसा कम कराएंगे, हमको 50,000 देना। आपने कम नहीं करा रहे हो आप, तो हम क्यों पैसा देंगे आपको। एडवांस भी ले रखा था 20,000 रुपए, फिर भी इन्होंने सत्य नहीं बोला, झूठ बोला, क्योंकि उनसे भी कमीशन जो 1.5 लाख की बेईमानी उड़ती उन्होंने 50,000 रुपए ले रहे थे, 1 लाख फिर भी बच रहे थे। इन्होंने कहा भाई उनसे संधि कर ली इन्होंने कि आधा आधा कर लेंगे, और ये तो छोटे छोटे बालक ही हैं दो, इनको तो दवाई लेंगे, क्या है इनको डरा धमका के हम पैसे ले लेंगे ऐसा। तो अब अभी फिलहाल जो प्रशासन के पास आप लोगों ने तहरीर दी है तो उसमें उनका सहयोग अच्छा मिल रहा है? सर जांच पड़ताल तो हल्की हो रही है, क्योंकि हमने कल तहरीर दी हुई है सर, इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, अभी तक तो अरेस्ट करा नहीं। FIR दर्ज होना चाहिए थी। हमारी जान के ऊपर आए हुए हैं, ये फिर दोबारा वो करेंगे। हमारी जान को खतरा है सर, हमें प्रशासन से यही उम्मीद है कि हमारा साथ दे। जी हाँ जी, क्या चाहती हैं आप अब ये जो हमला हुआ आपके बच्चों पर? मैं ये चाहती हूँ कहीं इन्हें जेल हो जा।
और ये जो है छूटे नहीं थोड़े बहुत दिनों में। ये बदमाश पार्टी है। एक को इन्होंने जान से मार दिया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक को इन्होंने परसों मारा है, और परसों मार के कल मेरे बच्चों को मारा है। घेर के बाजार से आ रहे थे मेरे बच्चे इन्होंने, और वहां घेर घार के मार के सर फोड़ के, और इधर आके फिर दरवाजे पे इनकी औरतें ललिता नाम की है डंडा लेके, और मेरी लड़की को खींचने को तैयार थी इस गेट में से। ये केस तुम्हें सबकी कुट्टी काटेंगे। इतने हमारे ढोर खाते हैं जितना तुम्हारे बच्चे कमाते हैं, और जितना तुम्हारे घर में खाया जाता है इतना मेरे फिकता है। तुम हमारे सामने हो क्या? और तुमने पंगा बहुत लिया है हमसे, अब तुम्हें हम छोड़ेंगे? तुम्हें कौन आएगा बचाने? हम कुट्टी काटेंगे घर में बढ़ के। चलिए, तो फिलहाल ये जो पीड़ित परिवार है, जो दो युवकों पर कुछ लोगों ने, कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया है, ये पूरा मामला आप लोगों ने इनकी जुबानी सुन लिया। अब इस मामले की तह तक जाने का प्रयास हम भी करेंगे। आगे इस मामले में नया पहलू, कुछ नई बात क्या निकल करके आती है, उसे जानने का प्रयास भी रहेगा। लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया यही नजर आ रहा है कि इन दो युवकों पर कुछ लोगों ने हमला किया और इन्होंने तहरीर देकर के अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पूरा मामला आप लोग किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट में लिखकर बताएं। धन्यवाद।